जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में एक बार पुनः कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने माता का अंचल कहानी शिव भजन सहाय की शुरू कर रखी है। और अब तक हमने जो समरी के रूप में मैं 1 मिनट में बता देता हूं, पढ़ लिया है कि लेखक ने अपने बचपन से शुरुआत की है कि बचपन का नाम भोलानाथ होता है, पिताजी प्यार से तारकेश्वरनाथ कहते हैं और माता पिता के साथ बड़े प्यार से वे रहते हैं। पिताजी के साथ ही अपना ज़्यादातर वक्त बिताते हैं और माता जी के साथ खेलने का नाता ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ खाने पीने का नाता होता है। और पिताजी हैं वो रामायण का पाठ करते हैं तब बगल में बैठते हैं, सुबह उठकर जब वो पूजा पाठ करते हैं तब वो उनके साथ रहते हैं, राम नाम लिखकर। और मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाते हैं तब वे उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहकर कुश्ती लड़ते हैं, उनके साथ रहकर उनकी मूछें उखाड़ते हैं, कभी उनसे कुश्ती लड़ते हैं और कभी उनके पिताजी उन्हें नीचे पेड़ की डालियों पर खिलाते हैं। और इस प्रकार से मस्ती के दिन चल रहे होते हैं। और लेखक ने कहा कि हम बड़े खेल तमाशे भी करते थे, तरह तरह के खेल खेलते थे, हमें लोग दुकानदार भी हो जाते थे, हमें लोग खरीदार भी हो जाते थे, हम लोग खेत भी जोतते थे, हम लोग नाटक भी करते थे, हम लोग और दूल्हा दुल्हन भी बन जाते थे, हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, हम लोग मेले का जुलूस भी निकालते थे, हम सब कार्य करते थे। और पिताजी हमारे सब कार्यों में बराबर हमें शामिल कर लेते थे और वे खुद शामिल हो जाते थे। और हम इस प्रकार के मनोरंजन खेल खेलते थे कि जो राहगीर राह चलते रास्ते में राहगीर हैं वो भी हमारे खेलों को देखने जाते थे। और बात बताइए कि हमारे गांव में एक ऐसा जवाई आया था और उसकी बदसूरत आज भी मुझे याद है, शक्ल है। ये तमाम बातें लेखक हमें बता रहा था। उसके बाद में बज्जू ने और मुसन तिवारी को छेड़ दिया था। मुसन तिवारी स्कूल की पाठशाला में मास्टर जी के पास चला जाता है और हमारी शिकायत करता है। उसके बाद पिताजी मुझे छुड़ा कर लाते हैं और छुड़ा कर लाने के बाद में जब लड़के मिल जाते हैं रास्ते में तो मैं पिताजी के कंधे से उतर जाता हूँ। उसके जस्ट बाद क्या कहानी बनती है, आगे आओ। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ। गाना शुरू कर दिया, बच्चे मिल गए अभी भी स्कूल से और छुड़ा कर लाए हैं पिताजी। किसको? भोलानाथ को, लेखक को छुड़ा कर लाए हैं। क्यों? किस आरोप में? मुसन तिवारी को छेड़ने के आरोप में। और बच्चे दिख गए, हमझोले दिख गए और गाना शुरू कर दिया। हम माही पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलबे जुआ। अर्थात हम जुआ नहीं खेलेंगे और माताजी पुआ बनाती, हम पुआ खाएंगे। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया, हमारा रोना धोना भूल गया। अर्थात बिहारी भाषा है, भोजपुरी भाषा है। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों के मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर लापने। कौन सी तानसुर? माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ, न खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। अर्थात सब कुछ राम जी का ही है और वास्तव में है भी सब कुछ राम जी का ही। और मनुष्य गलती से राम की सृष्टि को, ईश्वर की सृष्टि को अपनी मान बैठा और अपनी मान बैठा, इसी कारण है वो खुद घरों में कैद होकर बैठ गया। ये गलती की हमने। इसलिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव में कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे और यहाँ यह कहकर हंसते हैं कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि चिड़िया पर तो बेचारी पर जान आने की मुसीबत है, अर्थात पता नहीं कब जान इसकी निकल जाए और बच्चों के लिए ये खिलौना बनी हुई है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। बहुत सही बात कही है लेखक ने। लड़के और बंदर दूसरों की पीड़ा को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, दूसरों को कितना कष्ट हो रहा है, उन्हें तो अपने वाले आनंद से मतलब है। एक टिले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलझने लगे। यहां से कहानी का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। यहां से कहानी का शीर्षक माता का अंचल क्यों है का उत्तर मिलना शुरू होगा। अब तक लेखक जितने भी कहानी हमने तीसरे पार्ट में आ गए अपन, अब तक अपन ने पढ़ा कि लेखक का माताजी के साथ सिर्फ खाना खाने तक का ही संबंध है।
पिताजी के साथ ही सोता है, उन्हीं के साथ ही नहाता है, उन्हीं के साथ ही खेलता है, उन्हीं के साथ ही घूमता है, उन्हीं से बातचीत करता है, उन्हीं के साथ खेलता है। लेकिन यहां से कहानी अब वापस मुड़ेगी और किस तरफ जाएगी, यहां से कहानी पूरी घूम जाएगी। अब किस उद्देश्य के साथ लेखक ने यह कहानी लिखी होगी, यहां से इस बात का हम पता लगाएंगे। सॉरी, देखिए कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे की बिल से पानी उलझने लगे, अर्थात चूहे का बिल था, पानी की बाल्टी ली और चूहे की बिल में हम पानी की बाल्टियां भरने लगे और पूरा भर दिया बिल को। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। बिल के अंदर से निकलना कौन था? चूहा। निकल कौन आया? सवारी निकलनी थी किसकी? गणेश जी की। और निकल कौन आया? शिव जी का सांप। बेटे की सवारी निकलनी थी और पिता की सवारी निकल आई शिव जी की। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब सांप दिख जाए तो क्या कहानी बनती है, यह कहानी बताने की जरूरत नहीं है आपको। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, पूरा देश सज है अंटा चिट। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लेखक कह रहा है कि चप्पल तो पता नहीं कहाँ रह गई। अब मैं जा रहा हूं बाढ़ के ऊपर से, कभी कांटे, कभी कंकड़, कभी पत्थर, कभी लकड़ियां, कभी कुछ। मेरी पूरी देह क्या हो गई? लहूलुहान हो गई, अर्थात पैरों में से खून आने लग गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, कांटे चुभ गए पैरों के तलवों में। क्या हुआ आगे देखो, नेक्स्ट पेज। हाँ, थोड़ा बड़ा करेंगे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। जो स्पीड उस बिल के पास से हमने बांधी थी 15 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा की, उसी स्पीड में, उसी लय में, उसी गति से दौड़े हुए घर आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे का मतलब है बैठक के बाहर रामदेव में बैठे थे और हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। बाबूजी ने कहा, भोलानाथ। अरे रुक भोलानाथ, क्या हुआ? बहुत पुकारा, लेकिन जब तक मैया का आंचल मुझे दिखाई नहीं दिया, मां दिखाई नहीं दी, तब तक मैं रुका नहीं। मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया करना का मतलब चावल साफ कर रही थी, पीसना करना, अपने गेहूं का पीसना करते हैं ना, वैसे ही चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती, और कब बड़े संकट में पड़ गई। अब छोटा बच्चा 7-8 साल का, सांस में भरा हुआ, सांस आ नहीं रही है और सांस उखड़ी हुई है और ऐसे कर रहा, और माता जी को पता नहीं क्या हो गया, अर्थात समझ नहीं पा रही है कुछ भी, बच्चे की हो क्या गया। अब कभी उसको अंग भरती है, अर्थात अपने आंसर में दबाती है, कभी वो उसे पुचकारती है, कभी उसको चूमती है। संकट में पड़ गई कि आखिर भोलानाथ के हो क्या गया। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांव पर थोपी गई। लहूलुहान हो गए पैर, हल्दी को पीसा गया और हमारे गांव पर मली गई। घर में कोहरा मच गया, शोर मच गया। हुआ तो क्या हुआ, लेखक बता नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हुआ, अर्थात जबान नहीं बढ़ रही है, जबान साथ नहीं दे रही है। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। अर्थात सांप बोला नहीं जा रहा है, सा 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 सा, सांप का सांप शब्द है वो निकल नहीं रहा है।
सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगाती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपने गोद में लगे। पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की वो छाया नहीं छोड़ी। लेखक क्या कर रहा है, देखिए, व्यक्ति जब भारी से भारी संकट में होता है, कष्ट में होता है, मुसीबत में होता है, व्यथित होता है, बेचैन होता है, उसे कहीं से निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है, ऐसे में उसे माता का अंचल हर प्रकार से सुकून, चैन, आराम, हर कष्ट से उबारने वाला दिखाई देता है। देखिए, लेखक अपने बचपन की बता रहा है कि मैं तो छोटा बच्चा था, मैं तो जानता भी नहीं था कि माता में और पिता में क्या अंतर होता है, कष्ट में माता के पास जाते हैं नहीं जाते, मुझे तो पता भी नहीं था। ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला बता रहा लेखक। और बात भी सही है कि मैं पिता के साथ रहा, लेकिन जब मेरे ये कष्ट आया तो मैंने पिता की एक न सुनी, पिता पुकारते रह गए, मगर मुझे सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा चैन और शांति के चंदोवे की छाया कहाँ महसूस हुई? माता के आंचल में। और प्यारे विद्यार्थियों, माता के आंचल में जो सुकून, जो छाया, जो शांति है, वो कहीं पर भी नहीं है। दुनिया की किसी भी स्थिति में आपको वैसा संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रस्तुत कहानी का शीर्षक एकदम सटीक है, माता का अंचल। कि लेखक अपने बाल्यकाल में, अपने जो बालपन में, लड़कपन में इतने बड़े संकट में आया था कि वो पिता के पास न जाकर माता के पास जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माता का अंचल शीर्षक है वो एकदम उपयुक्त है। प्रस्तुत कहानी कहाँ से ली गई है? लेखक के देहाती दुनिया उपन्यास से, जो 1926 में प्रकाशित हुआ था। लेखक का आंचलिक उपन्यास है, पूरी कहानी आंचलिक है। आंचलिकता कहानी में जगज गए, ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण है और बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण है और ग्रामीण जीवन की सजीव संस्कृति यहाँ प्रकट हुई है और ग्रामीण जीवन का रहन सहन, वातावरण, वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति आदि प्रकट हुई है। प्रश्न भी सब इसी प्रकार के हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और असाइनमेंट में भेजूंगा, तब प्रश्नों के उत्तर लिखकर असाइनमेंट के रूप में आपको जमा कराना है। मिलते हैं हम अगले पाठ के साथ। पढ़ते रहे, मस्त रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहे और साथ ही साथ अपने अध्ययन का भी विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।